गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो गया, आपको पता है ये बात। और कुछ पाठ ऐसे थे जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने कुछ पाठ हटा दिए। आपको मैडम ने भी, प्रिंसिपल मैम ने भी आपको वीडियो उसमें भेजा था, आपके ग्रुप में डाला था, मैंने भी आपको ग्रुप में दिया था। ठीक है, तो कुछ पार्ट तो हट गया आपके जो आप पढ़ चुके हैं पहले, उनको तो मत करिएगा, रिवीजन करेंगे। लेकिन पहले उसमें व्याकरण में कुछ भी नहीं किया आपने, लैंग्वेज में कुछ भी नहीं किया आपने। तो आज आप इसको करेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। प्रमुख जन संचार माध्यम क्या है हमारा, पहले इसको देखिए। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना। तो खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता। जो खबर होती है वो बिल्कुल सटीक लिखी जाती है, जो है वो ही लिखा जाएगा। पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है, पोल खुल जाती है। इसलिए जब खबर छपती है तो ध्यान रखना पड़ता है कहीं इधर उधर ना हो जाए, भाषा में ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हैं रघुवीर सहाय, हिंदी के प्रमुख कवि और पत्रकार। पत्रकार माने जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं। तो इस पाठ में प्रमुख जनसंचार माध्यम क्या है? प्रिंट है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है। इंटरनेट का तो ज़माना आ गया। तो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं। खामियाँ माने कमियाँ हैं। प्रिंट माध्यम क्या होता है? मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें जब छपाई होती है उसे प्रिंट कहते हैं ना। जैसे ये किताब है, ये छापी हुई है, ये प्रिंट है। रेडियो समाचार की संरचना, रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें। फिर टेलीविज़न है, रेडियो टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली है। इंटरनेट है, इंटरनेट पत्रकारिता होती है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कहाँ तक है? हिंदी नेट संसार में क्या है? ये सब इस पाठ में, ये उसके थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ेंगे एक नज़र में। लिखा है एक नज़र में। तो विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के लिए अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। इसके लिए अलग ढंग से लिखा जाता है। क्योंकि माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीक़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों जो पढ़ने वाले होते हैं, श्रोताओं जो सुनने वाले होते हैं, और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। दर्शक कौन हुए? ऑडियंस, जो देखने वाले होते हैं, उनकी ज़रूरत को भी ध्यान में रखकर ये सब बातें की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आप, प्रमुख जनसंचार माध्यम क्या है? प्रिंट है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है। उम्मीद है, आशा है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। आप तो क्या ही पढ़ते होंगे, आप अपना वीडियो देख के पढ़ाई कर लें वही बहुत है। लेकिन पढ़ना चाहिए, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आजकल तो एक ही न्यूज़ चलती है, वो कोरोना। ये तो इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है, हो सकता है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले
तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए और अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? हर किसी में कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आएगा आपको। उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं? निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों को लेखन शैली, समाचारों की जो लेखन शैली होती है, भाषा होती है, प्रस्तुति मतलब उसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है जनता के सामने, आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। तो सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर यही दिखाई देता है कि जहाँ अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो क्या करने के लिए होता है? सुनने के लिए। टीवी क्या करने को होता है? देखने के लिए, है ना। तो इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा है। पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तीनों ही सुविधाएं इंटरनेट पर है। तो जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, प्रिंट होता है अखबार, जबकि रेडियो जो है वो बोले हुए शब्दों का है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फ़र्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी, क्या गुण हैं उसके अंदर, उसकी खूबियाँ, खामियों से परिचित हों। खामियों माने उसकी कमियों से, उनकी कमियों से। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ खामियाँ भी हैं। जैसे व्यक्ति है, उसमें गुण भी होते हैं तो दोष भी होते हैं। कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कोई ना कोई खराबी जरूर होगी उसमें। तो खबर लिखने के समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है। अब है आपका जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ क्या है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से आपको रोज कम या ज़्यादा साबका पड़ता होगा। साबका माने आपका सामना जरूर होता होगा इन बातों से। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सोच में पड़ जाएंगे। आपका उत्तर चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। हो सकता है आपको टीवी ज़्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो ज़्यादा पसंद हो। आपका दोस्त जो है वो रेडियो और अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत से कुछ और काम करते हुए सुनता हो। सबके अपने अपने शौक़ हैं। इसी तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो, वो किताबों से फुर्सत नहीं है, पत्रिकाएं पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, किताबें पढ़ता है और उसके फुर्सत के क्षण अखबार और पत्रिकाओं के साथ गुजरते हों, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। तो बच्चे ज़्यादातर इंटरनेट पे ही चिपके रहते हैं। तो जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर हैं। आप या आपके अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियाँ आपकी या आपके अन्य दोस्तों के मिजाज, उनका स्वभाव, रुचियों, स्वभावों के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं और कुछ खामियां भी हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है और किसी को कम पसंद आता है। लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है, कतई माने बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है और दूसरा जो है वो उससे कमतर है। सबकी अपनी कुछ खूबियाँ और खामियाँ हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है। इंद्रधनुष का अपने जब रंग दिखाता है, जब बारिश कहते हैं आसमान में इंद्रधनुष तब दिखता है जब वर्षा नहीं होगी, क्या वो उसका एक सूचक है कि इंद्रधनुष दिख रहा है, भैया वर्षा रुक गई है ना। तो कितना सुंदर लगता है इंद्रधनुष, उसकी अपनी एक अलग सुंदरता है।
वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। ये एक जितने भी माध्यम हैं ये एक दूसरे का सहयोग देते हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना भी हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंद्वी नहीं है, दुश्मन नहीं है एक दूसरे के कि प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, होड़ लगा रहे हो एक दूसरे की, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, साथ देते हैं एक दूसरे का। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। जब न्यूज़पेपर पढ़ता है कोई तो वो समाचार को चाट डालता है, पूरा पेपर को अच्छी तरह से पढ़ता है और सोचता भी है उसके बारे में, कहीं नहीं भाग रहा, पेपर सामने है आपके न्यूज़पेपर। जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है, जैसे जीता जागता वो कुछ देख रहा है। तो इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। तो इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं बिल्कुल, उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। उधर इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता मतलब इंटरएक्टिविटी, अंतरक्रियात्मकता कहते हैं इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाइए और सूचनाओं के अथाह सागर में पहुंच जाइए। अथाह माने जिसका कोई अंत नहीं है। तो जिस भी विषय पर आप जानना चाहें इंटरनेट के जरिए वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, इतना आप इसी को मतलब आगे पढ़ाएंगे आपको।